नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक का धमाल न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं टंडल गेट, जहां पर ही सेल आईएसपी आज यहां पर ही हड़ताल किए हैं उनका वर्कर्स लोग, और 5 यूनियन देख सकते हैं नीचे में आईएनटीसीयू, टीसीयू, एचएमएस, आपका बीएमएस मिलकर ये लोग आंदोलन किए हैं। 5 यूनियन मिलकर, बताया जाता है कि इन लोगों का जो मांग है उन मांग को पूरा करने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक मैनेजमेंट इन लोगों का मांग पूरा नहीं कर रहा है, जिसके वजह से लोग यहाँ पर ही देख सकते हैं कि सड़क में उतरकर बैठे हुए हैं कि अपना मांगों को हम पूरा कर सके। और लोग यहाँ पर ही सुबह से 6 बजे से बैठे हुए हैं और अपना धरना प्रदर्शन कंटिन्यू कर रहे हैं, और यहाँ पर ही खूंटा गाड़ के बैठ गए हैं कि मुझे मैनेजमेंट से बात करना है, और मैनेजमेंट अगर हमारा बात नहीं सुनता है तो मैं तब तक यहाँ बैठा रहूँगा। अगर इसके बाद अगर नहीं माना तो मैं 4 दिन बाद फिर से मैं हड़ताल करूँगा, और इस बार 2 दिन का हड़ताल करूँगा अगर मैनेजमेंट मेरा बात को नहीं माना तो हमारे बीच में देख सकते हैं हमारे सामने में काफ़ी लोग यहाँ के सेल आईएसपी के वर्कर्स हैं जो यहाँ पर ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और खूंटा गाड़ के बैठे हुए हैं। तो हमारे वहाँ पर ही एक यूनियन के लीडर हैं आईएनटीसीयू के, तो चलिए उनसे बात करने का मैं प्रयास करता हूँ और उनका मुंह से सुनना चाहता हूँ कि उन लोगों का यहाँ पर ही विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। तो चलिए आगे मैं आपसे दिखाने का प्रयास करता हूँ, उनसे बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज आप लोगों का विरोध किस लिए है? हाँ, आज हम लोगों का विरोध प्रदर्शन, हम लोग 16 तारीख को स्ट्राइक नोटिस दिए थे और 28 तारीख को स्ट्राइक था। उसी को विश करके हम लोग आज स्ट्राइक पर बैठे हैं। और ये हम लोगों का विगत जनवरी महीना से ही ये आंदोलन चल रहा है, और उस समय भी हम लोग हड़ताल बुलाए थे, बट सीएलसी दिल्ली हम लोगों को स्ट्राइक के लिए, कैंसिलेशन के लिए बुलाया, और वहाँ हम लोग 24/4/2001 को गए मीटिंग में। वहाँ मैनेजमेंट ने ये आश्वासन दिया कि जो भी आपका डिमांड है इसमें हमको 75 दिन का समय दिया जाए, हम मिनिस्ट्री से बात करके इसको क्लियर करेंगे और आपके डिमांड को मानेंगे। 75 दिन का समय सीएलसी ने दिया, और 75 दिन के बजाय मैनेजमेंट ने 10 महीना लगा दिया और कोई रास्ता नहीं निकाला। और इस बीच में ना ही कोई एनजीसीएस का मीटिंग बुलाकर चर्चा करना ही सोचा। इसलिए हम लोग बाध्य होकर 16 अक्टूबर को स्ट्राइक का नोटिस दिए सभी 5 सेंट्रल ट्रेड यूनियन, और उसके आधार पर ही हम लोग 28 तारीख को आज हड़ताल कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग को 25 तारीख को फिर दोबारा दिल्ली सीएलसी में बुलाया गया था, मीटिंग हुई, लेकिन कैंसिलेशन का कोई भी नतीजा नहीं निकला। त्रिपक्षीय ये बात थी, लेकिन किसी भी तरह का कोई रास्ता ना निकलने के कारण हम लोग मजबूर हो गए हड़ताल में जाने के लिए। और मैं अपने सभी साथियों को, अपने जितने भी कर्मचारी हैं इसको के या कुल्टी के, मैं सभी को अपना तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस हड़ताल में पूरा समर्थन हम लोगों को दिया। और मैनेजमेंट घबरा गई, आफर तफर में घबरा कर मैनेजमेंट, हमारे कुछ साथियों को उन्होंने मेमो वगैरह भी दिए। और कल शाम को भी जो मैनेजमेंट का रवैया था वो शर्मनाक था। लोगों को सीआईएसएफ की गाड़ी में घुसाना या खुद आकर के ज़बरदस्ती करना, पुलिस के साथ सहारा लेना, तो ये सब चीज़ें हम लोगों को और मजबूत बनाई। कर्मचारी संघर्ष से ही रहता है, मैनेजमेंट का जितना टॉर्चर बनेगा उतना ही ज़्यादा हम लोग मजबूत होंगे। और मुझे लगता है कि आज की जो सफल हड़ताल है इसमें हम लोगों के कर्मचारियों का मनोबल और बढ़ा, और हम इसके लिए अपने सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बोलते हैं कि आप लोगों का मांग क्या है जो मैनेजमेंट मान नहीं रही है? हमारा मांग है कि हम लोग 1/1/2017 को वेज रिवीजन का एग्रीमेंट किए थे, और उसमें बड़ा क्लियर एग्रीमेंट में लिखा था कि 1/1/2017 से लेकर 31/3/2020 तक जो मेरा एरियर बनता है वो हम लोग देंगे आपको, और उसको देने के लिए एक सब कमेटी भी बनाया जाएगा, और उसका मॉडलिटी क्या होगा, कैसे देना है, ये वो कमेटी तय करेगी। उसमें 2-3 मुद्दा था, जो 1-2 मुद्दा हम लोग का सोल्व हुआ। बाकी मैनेजमेंट आज 2020 से 21 से लेके 2021 में हम लोग एग्रीमेंट किए थे, आज तक मैनेजमेंट उस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की। हर मीटिंग में हम लोग इसको पॉइंट को उठाते रहे, बार बार चिट्ठी लिखते रहे,
अंतर्गत बाध्य होकर पांचों सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने ये निर्णय लिया कि जब मैनेजमेंट नहीं सुनती है तो हम लोगों को उनके विरुद्ध में आंदोलन करना चाहिए। हम लोगों ने बार बार गेट मीटिंग की, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, कई मीटिंगें की, लेकिन कोई निर्णय ना होने के बाद हम लोग आज 28 अगस्त को धरवाल में बैठे हैं। और अगर आने वाले दिनों में मैनेजमेंट का रवैया यही रहा तो हमारा सेंट्रल का जो 5 ट्रेड यूनियन है वो लोग इस पर विचार करेगा और जो भी कार्यसूची बनाएगा उसको हम लोग करेंगे। तो ये आंदोलन कितने टाइम तक होगा? ये आंदोलन कल सुबह 6 बजे से शुरू हुआ, आज सुबह से, और ये कल सुबह 6 बजे तक चलेगा। 24 घंटे का ये हड़ताल है। आपका परिचय? मेरा नाम हरजीत सिंह है। मैं आसनसोल आयरन स्टील वर्कर्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी इंटक से हूँ। दादा, आप लोगों का ये आंदोलन और कब तक चलेगा? देखिए, आंदोलन का चलने का बात है कि आज का जो कार्यसूची है ये हड़ताल का, ये तो कल सुबह 6 बजे तक है, लेकिन आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हम लोग का जो 17 मांगों है, ये 17 मांग जो हम लोग किए जब तक ये फुलफिल नहीं होता तब तक चलेगा। तो जैसे सुनने में आ रहा है कि मैनेजमेंट आप लोगों का बात नहीं मान रहा है, तो इसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, वर्कर का डिमांड रहेगा, मैनेजमेंट भी अपना काम करेगा, सब ठीक है, लेकिन हम लोग का जो अभी डिमांड है वो डिमांड है कि हम लोग का जो 2017 से 20 तक जो 39 मंथ्स का एडीआर वो ड्यूज है, वो मैनेजमेंट अभी दिया नहीं है अभी तक। और ये दिल्ली से लेकर आसनसोल जितना भी लेबर कमीशन के पास कॉन्सिलेशन हुआ है उसे बोला गया है कि इलीगल है, क्योंकि वर्कर का हक का पैसा है, इसको कोई मार नहीं सकता है। उसके ऊपर हम लोग जो डिमांड किया, हम लोग का जो बोनस इस साल जो एक तरफा घुसाया गया अकाउंट में, मीटिंग हुआ एक, उसके बाद ना कोई मीटिंग ना कुछ, मैनेजमेंट पैसा भेज दिया अकाउंट में, कोई डिसीजन नहीं हुआ। उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर का जो हम लोग मांग किए हैं, जो AWA बड़ा है उसको बेसिक का संग ऐड करने का, 26 दिन का उन लोग का जो जॉब का गारंटी देने बोल है, कॉन्ट्रैक्टर चेंज होगा लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर चेंज नहीं होगा। ये जो सारे मुद्दा है ये बेसिक डिमांड है। हम लोग एक पैसा ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, कुछ नहीं, हम लोग अपना हक का जो पैसा है वही मांग रहे हैं। अब ये जब तक नहीं देगा तब तक तो मजदूर का मूवमेंट चलेगा ही। तो ये जो मुद्दा है आप लोगों का, तो ये सिर्फ बनपुर सेल आईएसपी में है कि जितने सेल कंपनी है सारा में आंदोलन? नहीं, ये आंदोलन सारा सेल में हम लोग का जो सेंट्रल 5 ट्रेड यूनियन है, INTUC, CI2, AITUC, BMS और HMS, ये पांचों यूनाइटेड लड़ रहा है। आपका परिचय? सोरेन चटर्जी, जनरल सेक्रेटरी CI2 बनपुर।